कि n समान प्रतिरोध अगर हमारे पास हो तो उसे श्रेणी क्रम में और साथ ही साथ उसे हम एक बार समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो यदि हमारे पास n प्रतिरोध हो तो उसे अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, जब उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो मान लेते हैं यदि हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS है, अगर यहाँ से R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 n टर्म्स हो तो इसके लिए हम यहाँ से लिखेंगे अगर इन R का मान समान प्रतिरोध है, अगर सभी प्रतिरोधों का वैल्यू समान हो और n टर्म्स हमें प्राप्त होता है तो यहाँ से हम n प्रतिरोधों को इक्विवेलेंट के रूप में n मल्टीप्लाई R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें RS का वैल्यू मिलता है n इंटू R। अगर इसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, समांतर में जोड़ने पर अगर मानते हैं इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध RP हो तो यहाँ से 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 इन टर्म्स, तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई 1/R, जिसे n/R जहाँ से 1/RP, अगर यहाँ से हम RP निकालते हैं तो RP का वैल्यू हमें मिलेगा R/n। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यदि हमारे पास n प्रतिरोध हो जिसका मान अगर समान हो तो उसे हम एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान n इंटू R, और उसे अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान R/n प्राप्त होता है। अब हम इन दिए गए दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे, जिसके लिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हम यहाँ पे पाते हैं RS इज डिवाइडेड RP इज इक्वल टू, RS का वैल्यू हमारे पास है NR, बट्टा में वैल्यू हमें मिलेगा R/n, जिसे अगर हम हल करेंगे तो NR मल्टीप्लाई n/R, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि हमें RS डिवाइडेड RP इज इक्वल टू n², अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ से RS इज इक्वल टू n² RP प्राप्त होता है। इस प्रकार इस इक्वेशन से अगर हमारे पास n प्रतिरोध मौजूद हो और उसे हम एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ें और उसे एक बार समांतर क्रम में जोड़ें तो समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का वैल्यू प्राप्त हो तो हम श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार आप n समान प्रतिरोध के द्वारा इस इक्वेशन को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। यदि 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान 20 प्राप्त होता है तो इसे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर n का मान दिया है 4 प्रतिरोध समान है, n का मान हमें 4 दिया है और RS का वैल्यू हमें यहाँ पर 20 दे रखा है, 20 ओम। ओके, और यहाँ से हमें RP का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी आप यहाँ से हल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है n² RP, आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। RS का वैल्यू आपको दिया है 20 और n का वैल्यू आपको दिया है 4 का स्क्वायर। यहाँ से हमें RP फाइंड करना है, तो आप यहाँ से RP फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि 20 इज इक्वल टू 16 RP, या अगर आप यहाँ से RP निकालते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 16, आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं।
4 5 इक्वल टू 5/4 ओम। इस प्रकार बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।